है। एक रात ऐसी आई जिसने सब बदल दिया। रात के करीब 2:30 बज चुके थे। आसमान बादलों से भरा हुआ था। हवा में सीली सी ठंडक और पूरा मोहल्ला गहरी नींद में डूबा हुआ। लेकिन एक इंसान था जो आज भी सो नहीं पा रहा था। रवि बालकनी में बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। कब से उठती भाप और रात की खामोशी दोनों उसकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। जीवन पिछले कुछ महीनों से बिल्कुल खाली सा महसूस हो रहा था। न नौकरी में मन लग रहा था, न घर में किसी से ठीक से बात होती थी और न ही खुद से कोई रिश्ता बचा था। खिड़की से बाहर झांकते हुए वह खुद से बोला, कभी कभी लगता है पूरी दुनिया सो रही है, बस मैं ही जाग रहा हूँ। चाय खत्म हुई ही थी कि तभी उसकी नजर सामने वाले पुराने पीले मकान की तीसरी मंजिल पर पड़ी। वहाँ एक खिड़की खुली थी और अंदर से हल्की सी सुनहरी रोशनी बाहर झरने की तरह फैल रही थी। पहले तो वह यूं ही देखने लगा, फिर कुछ याद आया, ये रोशनी हर रात इसी समय जलती है। यह बात उसने पहले भी नोटिस की थी, लेकिन कभी इतना ध्यान नहीं दिया। पर आज कुछ अलग लग रहा था। रोशनी उतनी साफ नहीं थी, थोड़ी फीकी, थोड़ी डगमगाती, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे कम किया हो। रवि को एक पल को ऐसा लगा कि शायद कोई उदास है। दिल में एक अनजानी बेचैनी उठी। उसने खुद को समझाया, छोड़ो, दूसरों की जिंदगी में दखल क्यों दूं? लेकिन दिल कह रहा था, कुछ तो है वहाँ, कोई ठीक नहीं है। वह और झुककर देखने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखें उस कमरे के अंदर की हल्की परछाइयों को पकड़ने लगी और तभी एक सिलहूट दिखाई दिया, किसी लड़की का। वह अपने बाल साइड में करके बैठी थी। उसके हाथ में एक डायरी थी, शायद कुछ लिख रही थी, पर लिखते लिखते उसका हाथ रुक जाता और वह अपना चेहरा हथेलियों में छुपा लेती। रवि बस देखता रह गया। उसके भीतर कुछ टूट सा गया। अजनबी की बेबसी भी कभी कभी कितनी अपनी लगती है। आज उसे पहली बार समझ आया, वह खिड़की जो अब तक सिर्फ एक खिड़की थी, अब एक कहानी बन चुकी थी। अगली रात रवि लगभग वक्त से पहले ही बालकनी में आ बैठा। में एक अजीब सी उम्मीद थी। किस चीज की वह खुद भी नहीं जानता था। घड़ी ने 2:30 बजाए और जैसे किसी रिवाज की तरह वही खिड़की खुल गई। आज रोशनी थोड़ी ज्यादा थी। आज वह लड़की पहले से थोड़ा शांत लग रही थी, लेकिन आज एक चीज अलग थी। वह रो नहीं रही थी, बल्कि किसी फटे पुराने लिफाफे को खोलकर पढ़ रही थी। रवि की जिज्ञासा बढ़ गई। लिफाफा शायद बहुत पुराना था, कोई याद, कोई दर्द, कोई रिश्ता। वह लड़की पढ़ते पढ़ते कभी मुस्कुराती, कभी अचानक उदास हो जाती, जैसे किसी ने उसके दिल में दो अलग दुनिया रख दी हो। एक जिनमें वो हंसती थी और एक जिनमें वो टूट चुकी थी। रवि खुद से बोला, क्या हुआ होगा इसे? उस पल उसे एहसास हुआ कि वह उस लड़की के चेहरे से ज्यादा उसकी चुप्पी को पढ़ने लगा है। एक रात ऐसी आई जिसने सब बदल दिया। बाहर तेज तूफान था, बिजली चमक रही थी, बारिश जैसे आसमान से बदला लेकर बरस रही थी। रवि खिड़की पर खड़ा था, लेकिन आज सामने वाले घर की खिड़की बंद थी। वह बेचैन होने लगा। क्या वह ठीक है? कहीं डर तो नहीं गई, या कहीं कुछ हुआ तो नहीं? अचानक एक बहुत तेज हवा के झोंके ने उस खिड़की का पर्दा उड़ा दिया और रवि ने देखा, लड़की गहरी नींद में नहीं थी। वह जैसे दर्द से दुहरी होकर बैठी थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। पहली बार रवि के कदम खुद ब खुद दरवाजे की ओर चले। वह नीचे उतरा, उस पुराने मकान के सामने गया, लेकिन जैसे ही बेल बजाने वाला था, उसने खुद को रोक लिया। मैं कौन होता हूँ? एक अजनबी के घर इस वक्त? वो डर नहीं जाएगी? दिल ने फिर कहा, लेकिन कोई तो है जो उसे सुन ले। रवि बहुत देर उस दरवाजे के सामने खड़ा रहा, भीगता रहा, सहमता रहा, फिर वापस लौट गया। उस रात वह लड़की अकेली भीगी और रवि भी, और फिर वो पल आया जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी। एक हफ्ते तक खिड़की नहीं खुली। रवि एकदम खाली पड़ गया। उसके लिए वो खिड़की अब सिर्फ सामने वाला हिस्सा नहीं थी, वह उसकी रात की वजह बन चुकी थी। एक रात
बिल्कुल उसी समय खिड़की धीरे धीरे खुली। रवि की धड़कनें तेज हो गई और इस बार जो उसने देखा वह उसकी उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत था। लड़की बालकनी पर आई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, एक शांत सुकून भरी मुस्कान। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाकर रवि की तरफ देखा और हाथ उठाकर हल्का सा वेव किया। रवि एक पल को रुक गया, जैसे पूरा कमरा, पूरी रात, पूरा मोहल्ला थम गया हो। उसने भी मुस्कान के साथ हाथ उठाया। इस बार कोई आंसू नहीं थे, कोई टूटन नहीं थी, कोई उदासी नहीं थी, बस दो अजनबी थे जो खिड़की की रोशनी के जरिए मिल चुके थे। लड़की ने धीरे से एक छोटा चिट्ठी जैसा कागज हवा में उड़ाया। वह रवि की तरफ आया और उसके पैरों के पास गिरा। रवि ने कांपते हाथों से उसे खोला। उस पर बस एक लाइन लिखी थी, धन्यवाद, किसी अनजाने हमदर्द की तरह साथ देने के लिए। रवि मुस्कुराया और उसी पल उसे एहसास हुआ, कभी कभी हम किसी की जिंदगी में आकर उसे बदल नहीं पाते, लेकिन उसकी अकेली रातों में एक रोशनी, एक खामोश हमदर्द बनकर उसे जीने की वजह जरूर दे देते हैं। और ये रिश्ता नाम के बिना भी सबसे खूबसूरत होता है। Yeah.